किसी गांव में एक नौजवान लड़का रहता था। वो हमेशा दुखी और उदास, माजी के दुखों और बुरी यादों में खोया रहता था। वो उन्हें भूल नहीं पाता था। एक ही बात के बारे में बार बार सोच कर परेशान होता रहता था। अगर उससे कोई गलती हो जाती या कोई उससे कुछ कह देता तो वो पूरा दिन उसके बारे में ही सोचता रहता था। ये मैंने क्या किया? उसने मुझे ऐसा क्यों कहा? उसने ऐसा क्यों किया? वही बात इसके ज़हन में पूरा दिन घूमती रहती थी। वो खुद को बुरा भला कहता, अपनी किस्मत को कोसता या फिर उस शख्स को नीचा दिखाने, उससे बदला लेने के मंसूबे बनाता रहता। अपनी इस आदत की वजह से वो अपने काम पर भी ध्यान नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कई बार उसे नौकरी से निकाला जा चुका था। वो हर वक्त टेंशन और स्ट्रेस में रहता था। इसकी ये हालत देखकर एक दिन उसके दोस्त ने उसे मशवरा दिया कि साथ वाले गांव में एक बाबा जी रहते हैं जो बड़े समझदार हैं, बड़े दूर अंदेश हैं, बड़े वाइज हैं, बड़े अक्लमंद हैं और दूर दूर से लोग उनके पास अपनी परेशानियों का हल पूछने के लिए आते हैं। तुम भी उनके पास जाओ और अपनी प्रॉब्लम्स इनको बताओ, वो तुम्हें कोई ना कोई हल ज़रूर बताएंगे। वो लड़का बाबा जी के पास जाता है, अपनी प्रॉब्लम्स उन्हें बताता है कि कैसे वो एक ही बात को, एक ही प्रॉब्लम को लेकर परेशान रहता है। वो पूरा दिन इसके बारे में ही सोचता रहता है। वो माजी के दुखों और परेशानियों को भूल नहीं पाता। समझ नहीं आती कि वो क्या करे। लड़के की बात सुनने के बाद बाबा जी उठे और बग़ैर कुछ कहे अपने कमरे में चले जाते हैं। अब लड़का हैरत से उन्हें देखता जाता है। पता नहीं मुझसे क्या गलती होती है कि बाबा जी मुझे जवाब दिए बग़ैर उठकर अंदर चले गए हैं। लड़के को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो वहीं बैठा रहता है कि अब आया हूँ तो जवाब लेकर ही जाऊँगा। थोड़ी देर बाद बाबा जी वापस आते हैं तो उनके हाथ में पानी से भरा हुआ एक गिलास था। बाबा जी करीब आकर अपनी जगह पर बैठने की बजाय खड़े हो गए तो लड़का भी इनके सामने खड़ा हो गया। बाबा जी ने पानी के गिलास को हवा में बुलंद किया और लड़के से पूछा कि बताओ इस गिलास का वज़न कितना है। लड़के ने एक नज़र गिलास की तरफ देखा और बोला, मैं बिल्कुल दुरुस्त तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वज़न बहुत ही कम है, मामूली सा है। बाबा जी ने एक और सवाल किया, अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर, 1 मिनट तक इसे पकड़ कर ही रखूं तो क्या होगा? लड़के ने हैरत से जवाब दिया। लड़के ने हैरत से बाबा जी को देखा। क्या होना है? कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक ऐसे ही उठा कर रखूं तो क्या होगा? अब लड़का थोड़ी सोच में पड़ गया। आपका बाजू थक जाएगा, आपको आपकी उंगलियां, हाथ और बाजू दर्द करने लगेंगी। अच्छा, तो अगर मैं इस गिलास को ऐसे ही पूरा दिन उठा कर रखूं तो क्या होगा? आपके बाजू में शदीद दर्द होने लगेगी। हो सकता है आपका बाजू अकड़ जाए, सुन्न हो जाए, आपको फालिज भी हो सकता है। तकलीफ़ की वजह से आपको अस्पताल दाखिल भी करवाना पड़ सकता है। लेकिन इस दौरान गिलास का वज़न तो पहले जितना ही है, वो तो नहीं बढ़ा, तो फिर ऐसा क्यों होगा? बाजू क्यों अकड़ेगा? अस्पताल क्यों जाना पड़ेगा? बाबा जी ने पूछा। लड़का कुछ देर सोचता रहा। ज़्यादा देर तक पकड़े रखने की वजह से लड़के ने जवाब दिया, जितना ज़्यादा देर आप गिलास को पकड़े रखेंगे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो फिर हम इस तकलीफ़ से कैसे बच सकते हैं? इस दर्द से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? बड़ा सिंपल है, गिलास नीचे रख दें। लड़के ने जवाब दिया। बाबा जी मुस्कुराए और कहा, बिल्कुल ठीक बताया तुमने। अब मेरी बात गौर से सुनो। ज़िंदगी की परेशानियां भी पानी के इस गिलास की तरह होती हैं। अगर आप थोड़ी देर तक उन्हें अपने दिमाग में रखें, थोड़ी देर तक उनके बारे में सोचें तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप कई घंटों तक इनके बारे में सोचते रहेंगे, एक ही बात को, एक ही प्रॉब्लम को लेकर अपने दिमाग में रखेंगे
آپ کا سر درد کرنے لگے گا، آپ اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کریں گے، کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں کرے گا۔ اور اگر آپ ان کو اور زیادہ دیر تک اپنے دماغ میں رکھیں گے، پورا دن یا کئی دنوں تک ان کے بارے میں سوچتے رہیں گے، تو یہ آپ کی زندگی کو برباد کر دیں گی، آپ کو پاگل بنا دیں گی، آپ کی انرجی کو کھا جائیں گی، آپ کی صلاحیتوں کو دبا دیں گی، آپ ایسا کوئی بھی کام اچھے سے نہیں کر پائیں گے۔ پھر بابا جی نے بڑے پیار سے کہا، اپنے ماضی کی غلطیوں اور تلخ یادوں کے بارے میں سوچنا ضروری ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ آپ ان غلطیوں اور تلخ تجربات سے کوئی سبق سیکھیں اور سیکھ کر زندگی میں آگے بڑھیں۔ اگر تم ایک ہی بات کو پکڑ کر بیٹھے رہو گے، وہ بات ٹھیک اس گلاس کی طرح تمہاری زندگی میں درد پیدا کرے گی، تمہاری زندگی کو مشکل بنا دے گی۔ اگر تم اپنے ماضی کو پکڑ کر ہی بیٹھے رہو گے تو تمہارا حال یعنی تمہارا آج بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اپنے ماضی پر روتے روتے تم اپنے آج کو بھی برباد کر لو گے، اور پھر وقت گزر جانے کے بعد تمہیں اپنے کیے پہ پچھتاوا ہوگا۔ تم اپنے ماضی میں جس طرح کے انسان بننا چاہتے تھے یا ماضی میں کی گئی جن غلطیوں پر تمہیں افسوس ہے، تم آج سے ہی ویسا انسان بننے کی کوشش کرو، اور کوشش کرو کہ ماضی میں کی گئی غلطیوں کو دوبارہ نہ کرو، تاکہ بعد میں تمہیں ان غلطیوں پر پچھتاوا کرنا پڑے۔ اس لیے اپنے ماضی پر رونا چھوڑو اور اپنے آج پر دھیان دو، اپنے آج کو بہتر کرو، اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، کچھ نیا کرو۔